अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हवेली की फिजा आज गैर मामूली हद तक बोझल है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं अगर दफन रहें तो इज्जत बची रहती है, और अगर बाहर आ जाएं तो नस्लों की बुनियादें हिल जाती हैं। आज की एपिसोड में यही राज आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगे हैं, और ये खतरनाक है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज की एपिसोड में सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका ये है कि सुंदरी मास्टर साहब की हकीकी बेटी नहीं है। ये सच एक खामोश हम की तरह है जो अभी तक फटा नहीं है, जो अभी सामने नहीं आया है, मगर इसकी गूंज पूरी कहानी में सुनाई देने लगी है। इसी सच के साथ जुड़ा गुलाम और उसकी माँ का वो माजी जिसे बरसों से हवेली की दीवारों में कैद रखा गया है। हवेली की नुकरानियां अब गुलाम की माँ को खुलकर निशाना बना रही हैं। कोई ताना दे रही है, कोई सवाल कर रही है, कोई जहरीली मुस्कुराहट से वार कर रही है। सबका एक ही मकसद है, ये जानना कि गुलाम का बाप आखिर कौन है। इनके अंदाज से साफ लगता है कि ये खुद भी इस राज से पूरी तरह ला इल्म नहीं है। हर इशारा, हर जुमला इसी तरह जाता है कि गुलाम का बाप कोई और नहीं कि वही है जो बादशाह का भी बाप है। बादशाह और गुलाम असल में दोनों भाई हैं, लेकिन इनका मर्तबा और मुकाम दोनों का अलग अलग है। गुलाम गुलाम है और बादशाह बादशाह है। यही वो सच है जो गुलाम की माँ को इस हवेली से बांधे हुए है। वो मार खाती है, जलील होती है, थप्पड़ खाती है, लानते मुलामते सहती है, मगर हवेली छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो ये जानती है अगर वो चली गई तो ये राज भी इसके साथ बाहर आ जाएगा, और फिर इस हवेली में कोई मजबूत नहीं रहेगा। साहिब जान, जो इस हवेली की असल ताकत समझी जाती हैं, शायद इस सच से वाकिफ हैं। इसलिए वो अपने शौहर को बार बार ताने देती हैं। इस अल्फाज कम और नजरें के वार ज्यादा करती हैं। लगता है जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहने को अपनी फतह समझ रही हों। इसी दौरान गुलाम बादशाह को लेकर हवेली वापस आता है। मंजर जज्बात से भरपूर। साहिबजान अपने बेटे को देखकर आगे बढ़ती है। ममता सब कुछ भुला देती है, मगर गुलाम एक तरफ हाथ बांधे खड़ा होता है। वही गुलाम जो अपनी रोज अपनी माँ को जलील अपनी आंखों से देखता है। हर रोज जलील किया जाता है उसको, लेकिन फिर भी देखकर वो चुप रहता है। एक लम्हा ऐसा भी होता है जब गुलाम की माँ एक प्लेट में खाना लेकर बेगम सबा के कमरे की तरफ बढ़ती है, और जवाब में वही प्लेट इसके चेहरे पर उल्टी कर दी जाती है। ये मंजर गुलाम के लिए किसी खंजर से कम नहीं है। वो अंदर से ही अंदर टूट जाता है, और वो चाहता है अपनी माँ को इस कैद से आज़ाद कर दे, मगर हकीकत यह है कि हवेली के बाहर आज़ादी है और अंदर सिर्फ गुलामी। इधर बादशाह की बिगड़ी हुई हालत देखकर साहिब जान का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो गुलाम को बुलाकर सख्त लहजे में सवाल करती है, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? कौन सी लड़की है जिसके एक ख्याल ने बादशाह को इस हाल में पहुंचा दिया? गुलाम सर झुकाए इस अजनबी लड़की का जिक्र शुरू कर देता है, जिसके पीछे बादशाह अपनी अकल, अपना वकार, सब कुछ भूल बैठा है। ये सुना था कि साहिब जान फैसला सुना देती हैं। इस लड़की का ख्याल हर कीमत पर बादशाह के जहन से निकालना होगा। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के गुलाम पर सारा बोझ डाल देती है। हुक्म साफ है, बादशाह का रिश्ता इनके भाई की बेटी से तय हो गया है। अगर बादशाह ने इनकार किया और अगर जरा सी भी गुस्ताखी हुई तो इसकी सजा सबको मिलेगी। गुलाम मजबूर होकर वो बादशाह को समझाने लग जाता है, मगर बादशाह साफ इनकार कर देता है, और वो इसी लड़की को ढूंढना चाहता है जिसे वो ख्वाबों में दुल्हन की तरह बैठे अपने सामने देख चुका है। वो गुस्से में गुलाम पर बरस पड़ता है, तूने मुझे इस ख्वाब से क्यों जगाया? इस लम्हे बादशाह का बाप कमरे में दाखिल होता है और हवेली के रिवाजों और रवायतों का दर्स देना शुरू कर देता है। ये सुनते ही बादशाह का जब्त टूट जाता है। वो तल्ख लहजे में कहता है कि तुम्हारे ये रिवाज लोगों के ख्वाबों को मार देते हैं, और जालिम ये है कि तुम इन्हें दफनाए भी नहीं देते, कंधों पर लाद कर सड़ने के लिए छोड़ देते हो। अब कहानी शहर की तरफ बढ़ चुकी है, वही शहर जहां हवेली की ऊंची दीवारें नहीं, जहां नाम, जात और खानदानी गरूर से ज्यादा इंसान की अपनी पहचान होती है। मास्टर साहब सुंदरी को लेकर शहर आ चुके हैं, एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ, जबकि बादशाह और गुलाम भी वापस इसी शहर में कदम रख चुके हैं, मगर अपने अपने दिलों में अलग अलग तूफान लिए हुए हैं।
وہ یہ موڑ ہے جہاں کہانی ایک نئی رفتار پکڑتی ہے۔ اب سب کردار ایک ہی جگہ ہوں گے، ایک ہی فضا میں سانس لیں گے، ایک دوسرے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں سے غلام اور سندری کی محبت آہستہ آہستہ جنم لے گی، ایک خاموشی سے سمجھ اور ان کی کہی قربت اور وہ اعتماد جو بن بتائے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سندری کو معلوم ہو کہ بادشاہ بھی اسی شہر میں ہے، غلام اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہوتا ہے، وہ جگہ جو سچائی، خلوص اور قربانی سے بنتی ہے، نہ کہ طاقت اور رقیب سے۔ پھر وہ دن ضرور آئے گا جب سندری اور بادشاہ آمنے سامنے ہوں گے، ایک لمحہ، ایک نظر، ماضی کی یادیں سب کچھ بدل دیں گی۔ اسی لمحے وہ دو دوست ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، درمیان میں صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ عزت، محبت، وفاداری کا سوال ہوگا۔ تب یہ سوال نہیں رہے گا کہ قصوروار کون ہے، بلکہ یہ ہوگا کیا محبت واقعی دوستی سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، یا پھر تقدیر پہلے ہی سے یاری میں غداری لکھ چکی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں یہ کہانی صرف ایک محبت کی نہیں رہے گی، بلکہ سچ، جھوٹ، طاقت اور کمزوری، اور غلامی اور آزادی کی جنگ بن جائے گی۔ ایک ایسی جنگ جس میں جیت پائے گا یا کسی اور کی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ اور سندری کی آنے والی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل میرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے